नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, क्या बीजेपी बिहार की राजनीति को लेकर कोई नया सोच रख रही है? बीजेपी के अंदर खाने में क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर चल रहा है? क्या हो रहा है? क्योंकि अब जो समीकरण बता रहे हैं और जिस तरह से नीतीश पर कभी हाँ कभी ना हो रहा है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच रिश्तों में जो गर्माहट थी वो है या नहीं? क्या केंद्र सरकार ने अपने लिए सांसदों का जुगाड़ कर लिया है और वो बिहार में नीतीश कुमार को सीधे सीधे चुनौती देने के लिए तैयार हो गई है? क्या चुनाव तक नीतीश कुमार को इसी तरह बीजेपी फंसा फंसा कर आगे बढ़ाते जाएगी और फिर एक धक्का देगी और नीतीश कुमार की कहानी समाप्त हो जाएगी, बाजी पलट जाएगी? क्या इस तरह से कुछ होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम लोग तो अब छोटे सिपाही हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला दिल्ली में होगा, बड़े नेता करेंगे। कल उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा तो चुनाव के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इस बात पर मुहर जो है वो एलजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने भी लगाया था। जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता है वो भी थे और जीतन राम मांझी के पार्टी के भी नेता थे, और सबने ये मिलकर कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा और जब रिजल्ट आएगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर ही दिलीप जायसवाल के सुर बदल गए और दिलीप जायसवाल ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं ये तो बड़े नेता इस पर फैसला करेंगे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मन में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, जिसके वजह से बयानों में ये बदलाव आ रहा है। नीतीश को लेकर कभी हाँ तो कभी ना हो रहा है। अब देखिए, दिल्ली में एनडीए के कोर कमेटी की बैठक है। इस बैठक में विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, बिहार के कई नेता जो बिहार भाजपा के नेतृत्व को संभालते हैं, वो मौजूद रहेंगे। उनके मौजूदगी में ये तय होगा कि आखिर एनडीए का जो फैसला है वो क्या है और क्या वहां से बातें छन के आती है, क्या वहां होता है। इसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर एनडीए में चल क्या रहा है, बीजेपी चाहती क्या है। देखिए, अभी बीजेपी कई मामलों में घिरी हुई है। पहला, एक तो नीतीश कुमार पर ये बयान देकर कि चुनाव के बाद ये जो विधायक चुनकर आएंगे वो तय करेंगे कि आखिर नेता कौन होगा और बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह का ये बयान, और इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक भूचाल। उसके बाद अब देखिए तो बीजेपी के जो अमित शाह है गृह मंत्री, उन्होंने ये कहकर अंबेडकर का नाम लेकर अंबेडकर 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 के मामले पर बोलकर वो फंस चुके हैं। और बिहार में आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति जो है बड़ी संवेदनशील है। बयानों पर, मुद्दों पर सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं यदि एक बयान चर्चा में आ जाता है। आप जानते हैं 2015 का वो चुनाव जहां डीएनए की बात हो गई थी और डीएनए पर नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी उसको लेकर किस तरह से नीतीश कुमार ने उसका चादर ओढ़कर बिहारियों को के इज्जत से उसे जोड़ दिया और फिर कैसे चुनावी फिजा ही बदल गई। ठीक उसी तरह अंबेडकर वाली
जो बात है, अंबेडकर पर जो बयान है, उस बयान को लेकर विपक्ष अमित शाह को पूरी तरह से घेरना चाहता है। उस बयान पर तुल दिया जा रहा है, उस बयान को बताया जा रहा है अपने अपने तरीके से। अमित शाह भी अपने तरीके से उसको बता रहे हैं कि उन्होंने अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तो जो सच्चाई है उसको रखा है। हालांकि जो उनका बयान है उसमें कहीं से अंबेडकर के अपमान की बातें नहीं कही गई है। लेकिन अब राजनीति में तो राजनेता राजनीति करेंगे नहीं तो फिर वो राजनेता हुए कैसे? चुनाव जीतना भी है, तो इसलिए दाव और दाव पर प्रतिदाव चले जा रहे हैं। और इस दाव और प्रतिदाव के बीच बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर असमंजस में है, वो 2025 के चुनाव में एनडीए को कहीं नुकसान न पहुंचाते। तो एनडीए को अपना एक रास्ता बनाना पड़ेगा, एनडीए को अपना एक सीरा तय करना पड़ेगा, नहीं तो बिहार की राजनीति में जो घालमेल है, उस घालमेल के साथ यदि एनडीए चुनाव में जाएगी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब चुनौती उसके सामने बड़ी है। एक तो आरजेडी की चुनौती, महागठबंधन की चुनौती है ही, दूसरी चुनौती प्रशांत किशोर की भी है। तो ऐसे में एनडीए को पूरी तरह से सजग होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को लेकर उनका रवैया क्या है, उस पर गुना गोटी सेट करना पड़ेगा। नहीं तो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला हो जाए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।